का शो कुछ स्पेशल है क्योंकि ये ब्रांड बाजार की टीम एक्सक्लूसिवली आपके लिए लेकर आई है। आज आपको हम दिखा रहे हैं एक खास एपिसोड पोर्टफोलियो नाइट पर। क्या होता है पोर्टफोलियो नाइट, कैसे ये आपके करियर की दिशा बना सकता है और कौन कौन होता है इसका हिस्सा। इसके अलावा क्या रहा खास इस साल के मुंबई पोर्टफोलियो नाइट में और पहली बार दिल्ली में हुए पोर्टफोलियो नाइट को कैसा रिस्पांस मिला, ये सब है आज के शो में। नमस्कार, मैं हूं इशलीन कौर। शुरुआत करते हैं, जानते हैं क्या, किसके लिए और क्यों होता है पोर्टफोलियो नाइट। पोर्टफोलियो नाइट एक ऐसा आयोजन है जहां एडवर्टाइजिंग की दुनिया की यंग टैलेंट को मौका मिलता है देश के बड़े से बड़े क्रिएटिव डायरेक्टर्स को अपना काम दिखाने का। ये आयोजन दुनिया भर के 20 शहरों में एक ही दिन किया जाता है। देश में पिछले 3 साल से ये मुंबई में हो रहा है। पहले 2 साल इस इवेंट की मेजबानी ओगिलवी इंडिया ने की थी। पिछले साल ये इवेंट होस्ट किया था लो लिंटास एंड पार्टनर्स ने और इस साल मुंबई में इसे होस्ट किया JWT ने और दिल्ली में ये पहली बार हुआ जहां इसकी मेजबानी की लियो बर्नेट ने। इंडस्ट्री के क्रिएटिव हेड्स का मानना है कि दिल्ली में इवेंट कई साल पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। Delhi is a huge market. Brands, I don't think we have enough creative people here to work on those brands, at least start for creative people. And I think this is a great thing to develop a lot more. In fact, I think you should have 2-3 portfolio nights in Delhi every year to get more, it should have different agendas. Delhi really requires a lot more creative people. पोर्टफोलियो नाइट का पूरा पर्पस वही है कि फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स, नॉट बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, बट अभी मैंने मिला एक लड़के को भुवनेश्वर में था एंड ही हैज रियली पुट टुगेदर अ वेरी गुड पोर्टफोलियो फॉर पोर्टफोलियो नाइट। वो लास्ट ईयर भी आया था बॉम्बे में, अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट टेक अप, ही गॉट एन ऑफर, ही कुडंट टेक अप, बट ही इज कम अगेन टू दिल्ली। सो आई थिंक द मोर यू हैव, आइडियली वी शुड हैव बॉम्बे, बैंगलोर में भी करना चाहिए, दिल्ली में अभी स्टार्ट किए हैं, वो अच्छा है। दिल्ली में होने का ये फ़ायदा है कि काफ़ी लोग जो दिल्ली से बॉम्बे नहीं आ सकते, बहुत सारे लोग हैं जो लोग बॉम्बे तक नहीं आ सकते या नहीं आ पा रहे फॉर वॉट एवर रीज़न, उनको एक मौका मिला है यहाँ पे आने के लिए। तो लास्ट 2 साल में बॉम्बे में जो मैंने पोर्टफोलियो नाइट देखा है और इस बार दिल्ली में, तो यहाँ के लोग बहुत हैं, तो वो एक अच्छा है, उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। दिल्ली को भी थोड़ा हैपनिंग बनाने का ज़रूरत है एडवर्टाइजिंग के लिए, क्योंकि सब मार्केटर्स यहाँ पे हैं, सब बिग यू नेम देम यहाँ है, पर क्या होता है कि टैलेंट यहाँ कम पुल हो जाता है। फॉर सम रीज़न पीपल वांट टू कम टू बॉम्बे एंड वर्क। तो अगर हम यहाँ अवार्ड्स करें, यहाँ ये सब शोज़ करें, तो यहाँ भी एक एडवर्टाइजिंग का सेंस रिस्पेक्टफुल बन जाएगा, जो आप कम है अभी, इतना ज़्यादा नहीं है जितना बॉम्बे में है। अगले 5 साल में दिल्ली का मायना इंडिया के एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में बहुत बढ़ने वाला है और मुझे लगता है टैलेंट का जीन पूल जितना वाइड होगा उतना ही इंडियन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री और इंडिया के लिए भी अच्छा होगा। हालांकि कभी कभी एग्जीक्यूशन के लिए फिर भी बॉम्बे जाना पड़े, लेकिन यहाँ पे काफ़ी दूसरे फील्ड्स में जैसे फैशन और मूवीज़ में काफ़ी टैलेंट दिल्ली से ही नहीं लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया से भी आता है और ऐसी कोई कारण नहीं होने चाहिए कि एडवर्टाइजिंग में नहीं आनी चाहिए। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग टू हैपन टू पोर्टफोलियो नाइट इज दैट इट मूव्स टू दिल्ली। पोर्टफोलियो नाइट एक ऐसा इवेंट है जो एडवर्टाइजिंग की दुनिया में कदम रखने का ख्वाब देख रहे हर युवा को इस इंडस्ट्री के दिग्गजों से मिलने का और उनसे करियर टिप्स लेने का मौका देता है। यहाँ एडवर्टाइजिंग पढ़ रहे स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे लोग विज्ञापनों पर अपना काम दिखाने आ सकते हैं। ये आइडिया सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, इस इंडस्ट्री या फिर किसी भी अन्य इंडस्ट्री में काम कर रहे प्रोफेशनल्स भी ला सकते हैं। There are big names here. अब एक अपॉर्चुनिटी हमें अपना पोर्टफोलियो डिस्प्ले करने का एंड टू गेट गुड फीडबैक, पता चलेगा तुम्हें कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी से भी ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है फीडबैक कि सही पटरी में हूँ, जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं। यहाँ पे बहुत सारे CDs आ रहे हैं, तो उनसे मिलके उनसे अपना जो भी काम मैंने अभी तक करा है वो दिखाना है और फिर उनसे पूछना है कि उन्हें कैसा लगा या मैं क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकती हूँ एंड ऑल अदर थिंग्स आई कैन थिंक ऑफ व्हेन आई एम डूइंग माय एडवर्टाइजिंग, लाइक व्हेन आई एम डूइंग माय वर्क इन एडवर्टाइजिंग।
So, and I also look forward to meeting other people from that world. It's very difficult to get a face time with them. अब एक बार सामने आने के बाद में जो रिव्यू जो इनपुट उनको मिलता है दैट इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम एन ऑनलाइन फीडबैक. So I guess that's the biggest opportunity to showcase your work, to get the limelight, to probably get them to recognize you. दिल्ली में पोर्टफोलियो नाइट का पहला साल काफी अच्छा रहा। यहाँ कुल 52 पार्टिसिपेंट्स अपना काम दिखाने पहुंचे। वहीं मुंबई में इस बार के पोर्टफोलियो नाइट की खासियत रही कि ये JWT के दफ्तर में ही आयोजित किया गया, जिससे यहाँ आए पार्टिसिपेंट्स को एजेंसी की बढ़िया फील मिली। JWT ऑफिस के अंदर हो रहा है तो इट्स अ नाइस फीलिंग, ऐसा नहीं कि कोई एक न्यूट्रल वेन्यू में है, इनसाइड द ऑफिस, सो इट फील्स इंटरेस्टिंग. काफ़ी मेहनत किया इन लोगों ने, पूरा कलर वलर कितना काफ़ी इंटरेस्टिंगली बनाया हुआ है. सो दैट्स अ नाइस इट्स अ नाइस एंड अ चेंज इन एनवायरनमेंट. उनको समझ में आता है कि एजेंसी की फील कैसे है और कैसे, इनफैक्ट इट्स गुड. उनको लगता है, उनको समझ में आया काफ़ी इनफॉर्मल एनवायरनमेंट है और आइडिया सोचने का अपना ही मज़ा है यहाँ पे. किसी ऐसे आदमी को जो एडवर्टाइजिंग में काम करना चाहता हो, उसके लिए एक फ़र्स्ट हैंड फील एडवर्टाइजिंग एजेंसी की, मतलब उसके लिए तो ये एक मंदिर है, मतलब जहाँ पे वो आके अपनी आराधना जारी रखना चाहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी एक फीलिंग होगी कि वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आके फील कर रहा है कि ऐसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी काम कर रही है, ऐसे यहाँ पे लोग होते हैं. एक अच्छा सब्लिमिनल मैसेज है कि इंक्लूसिवनेस, कि भाई सबको शामिल करो. एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को इस तरह से बुलाती है, बहुत अच्छा लगता है. It's all done by the young people actually in my office, and I'm really proud of them. So from the creative campaign to the volunteers to the people who were on walkie-talkies, who did even a crash course in how to use a walkie-talkie, because I told them you all will look like fools otherwise. Everything has been created by the team here. Ambience for the first time anywhere, somebody's done it within an office. So it's an actual working office which has been transformed for this event. So we have 30 of the top creative chiefs of different advertising agencies. We've got 90 students who've come from all over India. We've done it within the JWT office. So all our young people have personally worked and created this entire thing. मुंबई में 90 पार्टिसिपेंट्स ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। पोर्टफोलियो नाइट के दौरान हर एक पार्टिसिपेंट को 3 क्रिएटिव हेड से मिलने का मौका मिलता है और हर मुलाकात 15 मिनट की होती है। पोर्टफोलियो नाइट की शुरुआत तो काफी अच्छी रही। दिल्ली में इसकी शुरुआत से सभी काफी उत्साहित नजर आए और JWT के दफ्तर में लगी रौनक ने भी सबका मन मोह लिया। वक्त है एक ब्रेक का। आगे देखेंगे कैसा रहा पार्टिसिपेंट्स और क्रिएटिव हेड्स का एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो नाइट दिल्ली में। दिल्ली में पोर्टफोलियो नाइट के पहले साल के हिसाब से जो भीड़ जुटी वो काफी अच्छी थी। तो क्या मिला क्रिएटिव हेड्स को दिल्ली में आए यंग क्रिएटिव से, आइए देखते हैं। दिल्ली में पोर्टफोलियो नाइट में 3 राउंड्स हुए और हर राउंड में 17 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया। यहाँ यंग क्रिएटिव्स को 3 क्रिएटिव हेड्स से मिलने का मौका मिला। इस 1-on-1 मीटिंग के दौरान यंग क्रिएटिव्स को 15 मिनट के अंदर अपना काम दिखाकर क्रिएटिव हेड से वाहवाही बटोरनी थी और क्रिएटिव हेड्स को काम अच्छा लगने पर उनकी टेबल पर रखे गोंग बजाने थे। पहले राउंड में ही गोंग की आवाज कमरे के हर कोने से आने लगी। दिल्ली में भले ही पार्टिसिपेंट्स की संख्या कम थी, लेकिन क्रिएटिव हेड्स के मुताबिक यहाँ का टैलेंट काफी पैशनेट और प्रोफेशनल था। बॉम्बे के वो कैंडिडेट्स में थोड़ा इनोसेंस कम होता है। दे स्मार्ट, दे मच मोर स्मार्टर. बॉम्बे, अहमदाबाद, बैंगलोर, ऑल दिस आर वेरी वेल डेवलप्ड. जितना इनोसेंस और जो पैशन और करने की तमन्ना है जो स्मॉल टाउन से आते हैं, जो बच्चे जैसे बिहार से आए हैं, उनमें जो दिखता है कि वो बात मुझे बॉम्बे लड़कियों से काफ़ी डिफरेंट है। जो लोग यहाँ आए हैं आज, they are aware, they know what's happening in the world of advertising, they have seen ads, they come, they develop work, having worked, having studied. So I see some very fresh work for a young person. Just now I just finished seeing one person's work, extremely fresh work, works in a small agency, just worked for about 5 months. Got lovely ideas, and in both the portfolio nights that I've
been in. I don't think I've seen better work than that. कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत मतलब बहुत पैशनेट है, बट उनको गाइडेंस की ज़रूरत है. मतलब तो आई वुड से जो भी यहाँ आ रहे हैं उनको काफ़ी पैशन और दे आर वेरी हंग्री टू डू गुड वर्क. तो वो उनका काम में भी दिख रहा है. अलग अलग क्रिएटिव फील्ड्स के लोग थे, ना सिर्फ एडवर्टाइजिंग के. तो एक एकदम पेपर स्कल्पचर वाला एक बंदा था, और एक सिर्फ टाइपोग्राफी और डिज़ाइंस टेकिंग. कुछ ने फिल्म्स बनाए थे अपने आप. तो इन दैट सेंस जो डिफरेंस लास्ट टाइम और इस टाइम में था कि उनके जो स्टफ्स थे वो बहुत फिनिश्ड थे. ऐसे नहीं कि हमको एडवर्टाइजिंग में जाना है तो थोड़ा मेरे को यहाँ आइडिया है. पोर्टफोलियोज़ में काफ़ी काम किया हुआ था लोगों ने, कि ऐसे पोर्टफोलियो लाया नहीं थे, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ा. और काफ़ी अलग किस्म की क्रिएटिविटी डिस्प्ले पर दिखाई दी. नॉट जस्ट फिल्म कि नॉट जस्ट प्रिंट. लोगों ने बहुत चीज़ों में इनोवेशन किया था. लॉट ऑफ आई डिडंट सी मच ऑफ डिजिटल, बट बहुत सारा एक्टिवेशन या बिग थॉट्स ऑन ब्रांड्स. पहला जनरेशन है जो शायद नए टेक्नोलॉजी के साथ पला बड़ा हो, तो काफ़ी सारे आइडियाज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं. शायद हमारा जनरेशन आखिरी जनरेशन ऐसा होगा कि जिसने प्री टेक्नोलॉजी और पोस्ट टेक्नोलॉजी में काम किया, क्योंकि अभी ये जो फर्स्ट लॉट है वो शायद बचपन से ही ये टेक्नोलॉजी देखते आए हैं. तो उनके आइडियाज़ टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है, और शायद वही फ्यूचर है. हर 15वें मिनट में यंग टैलेंट ने अपनी सीट बदली. अलग अलग फील्ड से आए इस यंग टैलेंट को दिल्ली की इस पोर्टफोलियो नाइट से काफी कुछ सीखने को मिला. शुरू से था कि विज्ञापन क्षेत्र में, एडवर्टाइजिंग क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, और अब तो ऐसी चीज़ है कि अब इसके अलावा मैं कुछ सोच नहीं सकता. मतलब सुबह शाम यही सोचता हूँ, आगे भी यही करना चाहता हूँ. They liked my work, gave me very nice critical review. कुछ चीज़ें बताई कि कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ बहुत अच्छा है, किस टाइप से सोचना है. देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट एडवर्टाइजिंग के बारे में, जैसे उन्होंने कुछ एक चीज़ें बहुत क्लियर करी कि एडवर्टाइजिंग सिर्फ एक ब्रांड के बारे में बताने के लिए नहीं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है. सो कोई भी ऐड बनाने से पहले सोचो कि पहले प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व कैसे करोगे, फिर ऐड बनाओ, तभी मतलब है. तो उस टाइप का इनपुट भी मिला. लोगों को अपना काम दिखाया, जैसे जो तीनों सर थे, पॉप्स को दिखाया, मिस्टर दास को दिखाया. रियली लाइक माई वर्क, एप्रिशिएटेड इट. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और एक्सपेक्टेशंस पे भी खरे उतरे. उन्होंने बताया कि मेरा काम कैसा है, इंडस्ट्री में कैसा काम होता है, और वो दोनों कंपेयर किया, मेरे को इम्प्रूवमेंट्स बताए, और हाँ, मज़ा आया. Quite good. Now I know where I'm standing after spending 6 years in the industry. So they need a lot of variety in the work, a lot of variety. And since we're entering, or we've already entered the digital world, so they want a lot of digital work into it. दिल्ली के पोर्टफोलियो नाइट के विजेता को चुनने से पहले सभी क्रिएटिव डायरेक्टर्स ने आपस में बातचीत की, और जो कैंडिडेट उन सभी को पसंद आया उसका नाम ही तय किया गया. और वो रहे वैभव पांडे, जो कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग लेने के बाद 1 साल से विज्ञापन की दुनिया में काम कर रहे हैं, और इनका काम सभी क्रिएटिव डायरेक्टर्स को काफी पसंद आया. तो दिल्ली से वैभव पांडे को मौका मिला है न्यूयॉर्क में होने वाले अगले मेन पोर्टफोलियो नाइट में हिस्सा लेने का. लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखेंगे कि मुंबई में कैसा रहा पोर्टफोलियो नाइट की शाम का नजारा. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार. और अब बात करते हैं मुंबई में हुए पोर्टफोलियो नाइट की. एड एजेंसी JWT इंडिया ने मुंबई में पोर्टफोलियो नाइट का आयोजन किया. ये आयोजन JWT इंडिया के दफ्तर में ही हुआ, और इसके जरिए करीब 90 पार्टिसिपेंट्स को एक बड़ी एड एजेंसी का बढ़िया एक्सपीरियंस मिला. तो कैसी रही मुंबई में पोर्टफोलियो नाइट, और कैसा रहा यहाँ पर क्रिएटिव डायरेक्टर्स का अनुभव, आइए जानते हैं. ये है देश की टॉप एड एजेंसी JWT इंडिया का दफ्तर, जहां साल 2013 के मुंबई पोर्टफोलियो नाइट का आयोजन किया गया. इस आयोजन में आए करीब 90 पार्टिसिपेंट्स के लिए ये एक काफी अलग एक्सपीरियंस था. देश के कुछ दिग्गज क्रिएटिव डायरेक्टर्स का कहना है कि पोर्टफोलियो नाइट उनको एक मौका देता है नई सोच रखने वाले युवाओं से मिलने का. पीयूष पांडे और प्रसून जोशी जैसे अनुभवी क्रिएटिव डायरेक्टर्स, जो आमतौर पर युवा टैलेंट से रूबरू नहीं हो पाते हैं, वो पोर्टफोलियो नाइट में नए टैलेंट की खोज में ही आते हैं. बहुत कोशिश करता हूँ कि यंगस्टर्स के लिए जो मुझे लिखते हैं या मुझ तक पहुँचने की बहुत कोशिश करते हैं,
उनसे उनसे मिलूँ, उनके साथ वक्त बिताऊँ, लेकिन इतनी मसरूफ़ियत रहती है कि वो वक्त नहीं मिल पाता है। तो यहाँ आकर के थोड़ी देर आराम से बैठकर वो फुर्सत से उनका काम देखना, और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक जैसे जितने नए नए लोग आते हैं उनका अपना एक अनुभव का क्षेत्र अलग होता है, अनुभव उनके अलग अलग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। तो क्रिएटिविटी में तो जो है वैरायटी हमेशा चाहिए, हमें डाइवर्सिटी चाहिए, और अलग अलग मुख्तलिफ़ क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग आएँ और अपने खुद को एक्सप्रेस करें, जो उनकी अपब्रिंगिंग रही है, जो उन्होंने एब्जॉर्ब किया है, उसे हमें वो दिखाएं। तो वो देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये खुशी होती है कि अगर हम थोड़ा सा किसी को गाइड कर सकते हैं या कुछ दिशा दिखा सकते हैं, तो उसे ऐसा करके भी खुशी मिलती है। मेरा ये सोचना हमेशा से रहा है कि आइडियाज़ डिलाइटफुल होने चाहिए, सरप्राइजिंग होने चाहिए, पर पब्लिक के लिए, न कि सिर्फ जूरी के लिए। तो मैंने अभी जितना भी वक्त बच्चों के साथ स्पेंड किया है, उनको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके परिवार हैं, जो आपके शहर वाले हैं, वो आपसे आके बोलें, यार इतना अच्छा आइडिया मैंने आज तक नहीं देखा। न कि ये कि आप उनको जाके समझाएं कि मेरे आइडिया का मतलब ये था। अगर आप इन बच्चों में प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल क्वालिटी ढूंढोगे तो आप गलत चीज़ ढूंढ रहे हो। मैं क्या ढूंढ रहा था, उनमें एक अलग इसे ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है क्या, उनमें भूख है क्या, है? और मेरा जॉब नहीं है कि जज करने को कि यार तुम अच्छे हो या तुम बुरे हो, हैं, या तुम एडवर्टाइजिंग के लिए बने हो या नहीं बने हो। तो भगवान ही बोल सकता है। तो क्या है ना, चाह या भूख टैलेंट से काफ़ी बड़ी होती है। फॉर मी द बेस्ट पोर्टफोलियो वाज नॉट अ पोर्टफोलियो। जिसके पास पोर्टफोलियो थे वो उसको पोर्टफोलियो बहुत वीक थे, लेकिन मैंने उसको बोला कि यार डोंट वरी अबाउट द पोर्टफोलियो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, स्टार्ट जस्ट बी नेचुरल। एंड देन ही स्टार्टेड talking to me about his stories, and then he began to tell me about his theatre, and then he started narrating a beautiful story that he wrote for Nilesh Mishra for one of the FM channels. And I said, that's so beautiful, it doesn't reflect in your work. And he said, I have more of this. And I said, you must continue doing writing the way you write, it's so beautiful when you speak. And I felt that was his portfolio, that he is a storyteller. क्रिएटिव डायरेक्टर्स का मुंबई में एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही रहा। क्रिएटिव डायरेक्टर्स के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी ट्रेडिशनल मीडिया जैसे टीवी, प्रिंट और रेडियो के लिए तो आइडियाज आए ही, लेकिन इस साल की खासियत ये रही कि बहुत से सुझाव नॉन ट्रेडिशनल मीडियम जैसे डिजिटल मीडिया के लिए भी आए। जो यंगस्टर्स इस बार आ रहे हैं उनके पोर्टफोलियो में डिजिटल आइडियाज़ मेरे ख्याल से ज़्यादा मात्रा में है। ऑब्वियसली फेसबुक, सोशल मीडिया, डिजिटल का चयन काफ़ी बढ़ गया है तब से अब तक। लोग ऑनलाइन काम दिखा रहे हैं पहली बार। पहले सिर्फ प्रेस, रेडियो और टीवी स्क्रिप्ट्स दिखाते थे, अभी ऑनलाइन आइडियाज़ आ रहे हैं, आउट ऑफ होम एंड एम्बियंट, ये सब आइडिया पहले कभी नहीं देखा था मैंने। तो ये आई थिंक विद ये जो नए इम्पोर्टेंस दिए जा रहे हैं ये सब एरियाज़ को एडवर्टाइजिंग में, इसका ये डायरेक्ट रिजल्ट है। देयर आर दिस किड्स जो दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है उसके साथ इन टच में हैं, राइट। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी। यूजुअली हमें ये देखने को नहीं मिलता है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, वो प्रिंट और टेलीविज़न के कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह लिख के ले आते हैं, एंड यूजुअली उनका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, उनकी जो बेंचमार्किंग होती है, वो वही होती है जो वो टीवी पे देखते हैं। क्रिएटिव डायरेक्टर्स के मुताबिक पोर्टफोलियो नाइट जैसे बड़े आयोजन में पार्टिसिपेंट्स के सिलेक्शन के तरीके में बदलाव होना चाहिए। उनके मुताबिक पोर्टफोलियो नाइट में एंट्री फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिलेक्शन की एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके जरिए बेस्ट पोर्टफोलियो को सामने लाया जा सके। एंथुसियाज्म है, पर जो कला है, जो काम है, वो एक्चुअली ज़्यादा बेसिक है। और कोई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं कि उन्हें एडवर्टाइज में होना है, नहीं होना है। एक लड़के को कैमरामैन होना था, तो फिर पोर्टफोलियो नाइट में उसे आने की ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे क्या लगता है कि पोर्टफोलियो नाइट में थोड़ा एक प्रोसेस होना चाहिए। उसके पहले कि हम मिले, उसके पहले एक सीविंग प्रोसेस होना चाहिए, कि एक प्रोसेस होना चाहिए, चाहे दूसरे क्रिएटिव डायरेक्टर्स मिले और लोग यहाँ उनके रेज्यूमेस देखें, पोर्टफोलियोज देखें,
और शॉर्टलिस्ट करे लोगों को। आई थिंक कहीं तो भी 10, 12, 15 डिजर्विंग कैंडिडेट्स इस रूम में नहीं है, कहाँ तो भी बाहर बैठे बिकॉज दे वर लेट ऑन दिस। Your portfolio has to be at least, there should be some element of strength in it before it comes here, so that both of us, both the judges and the participants benefit. Because there should be, like supposing there were 90 people today, I don't know, there should have been at least 20 to 30 people at least hired on the spot. That would have been a dream portfolio night. Hopefully that happens next year. मुंबई में पोर्टफोलियो नाइट का आयोजन चौथी बार हुआ है, लेकिन यहाँ पर आए पार्टिसिपेंट ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट टाइमर्स ही थे या फिर जिनके पास दिखाने को काफी कम एक्सपीरियंस था। आर्ट डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई किया हूँ, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट मांगता है डिज़ाइन में, लेआउट्स में, बाकी एकदम सुपर्ब है सब। जोशी सर ने मुझे उस टाइप में ज़्यादा बताया कि हाउ टू डेवलप अ कॉन्सेप्ट। मीन्स अगर तुम्हारा फर्स्ट थॉट है, व्हेन यू आर हैविंग एन आइडिया, डोंट जस्ट शूट आउट विद द स्केचेस एंड इलस्ट्रेशंस। तुम ज़्यादा उसमें थोड़ा और उसमें थॉट आने दो और देन डेवलप। मेरा आर्ट, मेरी क्रिएटिविटी उनको दिखाना चाहती हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, उनसे एडवाइस लूँ और कॉन्टैक्ट्स बढ़ा सकूँ। वो सब मेरे हीरोज़ हैं, मतलब उन्होंने जो कुछ भी काम किया है, बीट हर घर कुछ कहता है से लेके, तो अभी जो लेटेस्ट एडिटर का कैंपेन चल रहा है, तो उस तरह का काम करने का ख्वाब देखा है और उसी ख्वाब के साथ आया है यहाँ पर। दिस ईयर इट वाज, देयर वर मेनी एप्रिसिएशंस जो लास्ट ईयर मिसिंग थे, सो आई एम हैप्पी दैट आई टुक वन स्टेप फॉरवर्ड। मुंबई में आयोजित पोर्टफोलियो नाइट के ऑल स्टार विनर का खिताब चैतन्य जोशी को मिला। चैतन्य जोशी फिलहाल एड एजेंसी ड्राफ्ट FCB उल्का में काम कर रहे हैं और माइका में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। चैतन्य पोर्टफोलियो नाइट में जीतने के बाद अमेरिका में होने वाले ऑल स्टार क्रिएटिव चैलेंज में हिस्सा लेंगे। ब्रांड बाजार में दिल्ली और मुंबई में हुए पोर्टफोलियो नाइट पर हमारा ये खास शो आपको कैसा लगा? आप हमें लिख सकते हैं ब्रांड बाजार @network18online.com पर। हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़ BB पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज़ पर।